ये आप थक जाओगे लेकिन ये नहीं थकेंगे। ये बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। नात शरीफ नात गोई हर किसी के हिस्से में नहीं आता है। अताए शाहे ज़मन हो तो नात होती है, ख्याले मुश्के खुतन हो तो नात। उमैया जुल्मो सितम की तेरी चटाई पर बिलाल जैसा बदन हो तो नात होती है। इमामे इश्क व मोहब्बत मेरे रज़ा की तरह नबी से सच्ची लगन हो तो नात होती है। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये हर किसी के हिस्से में नहीं। अल्लाह ताला इन मदहान रसूल के सदक़े में औला हम सबको दौलत दावन की नेमतों से माला माल फरमाए। दो तीन शेर अगर इजाजत दे है ना तो हम भी में अगर सुना दें। अब इन लोगों की तरह हमारे पास आवाज नहीं है, लेकिन शुद्ध घी का लड्डू चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो खाने में मजा देता है। और नात शरीफ तो एक ऐसी इबादत है ना कि जब पढ़ो तब मजा आता है। नात शरीफ पढ़ने वाले का मकाम मेरे नबी ने बुलंद किया। सुभान अल्लाह। हमारे तुम्हारे ऊंचा नीचा करने से थोड़ी कुछ होगा। मेरे आका ने इनका मकाम बुलंद किया है, तो मुस्तफा जिसको बुलंद कर दे कोई उसको घटा पाएगा। एक नया कलाम मेरे जबान पे आ रहा है आपके इस दयाल में। हम ये नहीं कहते कि आप नहीं सुने होंगे, मोबाइल का जमाना है, कलाम पहले आएगा कलाम वाला बाद में आएगा, लेकिन हमारी जबान से आप ये कलाम सुनेंगे, बस वही कलाम आप सुनिए। एक मतलब 2 या 3 शेर, ठीक है, आप सुनेंगे तवज्जो रहेगी तो 3 शेर सुना देंगे, और नहीं तो बस एक मतलब सुन लीजिए, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। जो हज़रात मदीना शरीफ से वापस आए हैं उनकी भी तवज्जो, और जो जाने की तमन्ना रखते हैं उनकी भी तवज्जो। जी लगाकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपसे ज्यादा ठंडी हमको लग रही है, ठीक है। हाँ, ठंडी का एहसास थोड़ी देर तक आप बैठे रहे, उसके बाद फिर जाके सोना ही है। अब पता नहीं जिंदगी में ये मौका मिले कब मिलेगा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम अल्लाह से जब दुआ मांगते हो तो 56 करोड़ मांगते हो? क्या बात जी, मैं सबकी बात बोल रहा हूँ। अल्लाह से जब बंदा मांगता है या अल्लाह करोड़ दे, 50 लाख दे, 10 करोड़ मांगते तो अल्लाह से इतना हो, और जब अल्लाह के नाम पर देने की बात आती है तो 10 का नोट बड़ी बड़ी मुश्किल से निकलता है। ये कौन सा कानून है? जब करोड़ मांगते हो तो दिया भी करो। क्या बात है। अल्लाह की जात से नाउम्मीद मत हो जाकर। मतलब हाजिर कर रहा हूं अगर बात, हाँ बस आपसे गुजारिश, ए भैया जिसको जाना है अभी चले जाओ, मेरी तरफ से फुल इजाजत है, चले जाओ। लेकिन अब दौराने तकरीर, असल में बाज लोगों की आदत होती है कि मिलाद में जलसे में जब आते हैं तो इतना माठा पी के आते हैं कि हर 2-2 मिनट में इसकी हाजत होती है। क्या कुछ लोग हाजत से जाते चलो जी जी, क्या कह कुछ रहे लोग हैं, आदत बना हाय। वो इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है। माठे का जवाब नहीं है इधर। ये महफिल ऐसी है कि यहाँ मिलता भी है छिनता भी है जी। अदब मलहूज रखोगे जो कभी नहीं मिलेगा वो यहाँ बेशक, अदब नहीं रखोगे जो है वो भी छीन जाएगा। क्या कहने। हाँ, अगर बात कहीं पर अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोल देना। अब फरीद भाई आप बताए नहीं हमसे कि हम भी चलेंगे, हमारे साथ धोखा देते हैं, कम से कम बता तो दिया। अच्छा हाँ, वही तो कह रहे हैं, हम एक ही जगह आना था, है ना। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे। ये बेचारे जहाँ हम रहते हैं वहीं ये भी रहते हैं, आमीन, है ना, इसलिए मैंने इनका नाम ले लिया। कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा फरीद भाई ने घूस तो नहीं दिया। आप सुनोगे जी, सुनोगे, पूरा मजमा हाथ उठाओ। हाँ सुभान अल्लाह। अब मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा कर ले। वतन आकर क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। क्या दर्द है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे ज्यादा मुबारकबाद के लायक यहाँ की बहू बेटियां जानते हो क्यों? जो इतना करीब होने के बावजूद खामोश बैठी है जी। वो ना हमारी जमात के लोगों का कहना है
कि जब दो औरत एक जगह खामोश बैठी रहे समझ लेना कयामत आने वाली है। क्या बात है जी जी। दुनिया खामोश, मगर ये जहाँ बैठती है ना, नसीमन आपा, नसीमन खाला, नसीमन कुपी, क्या कहने, सो रहे की जगह है, मैं जग रहे किसी को सोने नहीं दे जी। शेर सुनिए, अगर जग गए हो तो दाएं बाएं देखते हैं ना, कोई सोने लगे तो उसके कान में सुभान अल्लाह सुभान वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन आकर। अब तो पूरा कलाम पढ़ूंगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। मोहब्बत को नया अकवाल दूं क्या, मोहब्बत को नया अकवाल दूं क्या, मैं अपने कल्ब का अहवाल दूं क्या। सुना है तुम मदीना देख आए, तेरी आंखों में आंखें डाल दूं क्या। अल्लाह इन्हें जल्द से जल्द मदीना पहुंचा दे। आमीन आमीन। एक बार चले जाओगे ना, सारी जिंदगी जाने की तमन्ना करोगे। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। जिसने मदीना देखा उसने सब कुछ देख लिया, और मदीना न देखा तो कुछ भी नहीं देखा। चाहे लंदन, पेरिस, जापान सब देखा, मदीना नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। नहीं देखा। जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। सबसे बड़ा शेर। अब अगर वाकई में इश्क़ रसूल की मस्ती में डूब कर सुन रहे हो तो इतना बड़ा शेर है, और इसी शेर को सुनाने के लिए मैंने इस कलाम का इंतखाब किया है। शेर सुनिए, मिंबर नूर पे जलवाबाज मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, शुहराए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़े कलाम की खास तवज्जो और आपकी भी खास तवज्जो। मुलाहिज़ा फरमाएं तो क्या होगा, तो क्या होगा मदीने में, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। क्या बात है, सुभान। अगर समझ जाते तो जरूर सुभान अल्लाह बोलते। मैं एक बार और पढ़ता हूँ, अब नहीं बोलोगे ना तो मैं वहां लेके माइक लेके आ जाऊंगा। यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाए। आमीन आमीन। क्या मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान मदीना शरीफ अल जामियतुल अजहरी। तो क्या जिंदाबाद। मदीने में पहुंच गया जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। और एक और बड़ा शेर सुन लीजिए, ईमान गदगद हो जाए। सुभान अल्लाह। सही बताओ, इतना अच्छा शेर है। इंशाअल्लाह मेरे जाने के बाद कल परसों नहीं परसों तक याद रखेंगे। पूरा मजमा मदीना शरीफ के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? नूर अल्लाह। नूर जी। हाँ सुनिए, अल्लाह आपको भी नूर वाला बना दे, है ना। आमीन। शेर सुनिए। तो क्या होगा, तो क्या होगा। तवज्जो। हसीना ने जन्नत की हूर गिलमा तुम्हें अपने खुल्द पे नाज है। गाजिलाबादी कहते हैं ना, क्यों आके हो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। इसी अशार से इस्तिफादा हासिल करते हुए एक शायर कहता है, किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर, हर आदमी गनी है मोहम्मद के शहर। रिज़वा है तुझे नाज क्यों अपनी खुल्द का, ऐसी तो हर गली है मोहम्मद के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर सुनिए। हसीना ने जन्नत में क्यों इतराए फिरते हैं। तुमको जन्नत पे नाज है, हो गिलमा सलामत तो है जन्नत। हसीना ने जन्नत में क्यों इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। सुभान। तसव्वुर में मदीने का। एक बात जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ जी। हजरत अल्लामा मौलाना काजी अल्ताफ साहब, आपको बख्शिश की फिक्र करने की जरूरत है। एक शागिर्द अगर लायक इश्क़ रसूल की मस्ती में जिंदगी गुजार, आपको तो रब ऐसे ही बख्श दे। और जब हर 2-3 साल में 2 कहीं 4 कहीं 5 कहीं 3 जब हर साल आप शागिर्द निकाल रहे हैं ना, आपको बख्शिश की कोई परवाह नहीं करना है। बस देखना है तो बस एक चीज, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। एक इतना बड़ा शेर, क्या बात है, कि अभी तक यानी अभी तक जलसे का सबसे बड़ा शेर। क्या बात है। नाम शेर का मतला सुनेंगे, पहला शेर सुनेंगे तो तड़प जाएंगे। अब मतले से यानी पहले शेर से ज्यादा दूसरा शेर बहुत जबरदस्त है। आपको सुभान अल्लाह जो अभी तक नहीं बोला है ना सुभान अल्लाह, अब वो शेर आपको बोलने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि शेर ऐसा है। शेर सुनिए। फकत मुस्कान से, आप लोग जितनी मेहनत से हम पढ़ रहे हैं ना, आप नहीं बोल रहे हो। या अल्लाह जो आप बोले वो कयामत तक बोलता है। आमीन। जोर से बोलो, बोलो यार। फकत मुस्कान से सारे यज़ीदों को हिला डाला। फकत मुस्कान से
अगर रन में जो असगर को जला लाया तो क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत, मदरसा दारुल उलूम अल जामिअतुल अज़हरी। सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत। एक बार और शेर पढ़ देंगे। माशाअल्लाह, हाय हाय हाय। फकत मुस्कान से सारे यज़ीदों को हिला डाला। हाय हाय हाय। अगर रन में जो असगर को जला लाया तो क्या होगा। तस्वीर में हर शेर इसमें लाजवाब है। माशाअल्लाह की शक्ल में एक शेर अकीदे के हवाले से बहुत बड़ा शेर। इंशाअल्लाह कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे, ये शेर शेर ही ऐसा है। हाँ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तस्वीर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। शेर सुनिए, बहुत देर से मसला के आला हज़रत नारा लगा रहे थे, लगाना भी चाहिए, मगर सुनिए मसला के आला हज़रत है क्या। यहाँ तो कह रहे हो, यहाँ तो कह रहे हो अपने जैसा मेरे आका को। यहाँ तो कह रहे हो अपने जैसा मेरे आका को। लहद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। सुभान में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। लहद में क्या जरूरत थी तीसरे सवाल की। हाय हाय हाय। रब्बों का रब्बी अल्लाह, मदीनों का दीनुल इस्लाम, तीसरे सवाल की क्या जरूरत थी। लहद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। अरे आप क्या होगा तो कह सकते हो। तस्वीर में मदीने का जमाल आया। अरे पूरा बाबा से बुलंद। लहद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। हमद है उस खालिक कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला अच्छा ठीक है, अच्छा सुभान। फरमाइश है जी, कुछ अहबाब बॉम्बे से बेचारे सुन रहे हैं लाइव, तो उन्होंने फरमाइश की हजरत का भी हुक्म पढ़ दें जी। आप अच्छा आप नहीं कहोगे तब भी हम पढ़ेंगे, समझ गए आप हम पढ़ने के लिए बुलाए गए। हिलई हिलई के झुलई झुलई के सुनो भाई तोहका नात सारी रात जगई जगई के। हुसैन का हर जगह है चर्चा, हुसैन मिली है गली गली में। यजीद होइगा दुनिया से गारद मुहिमा करखा लगई लगई के। और बदर के झगड़ा में दुई मुजाहिद पटक के मारे खिलाई खिलाई के। सुन लीजिए हजरत का हुक्म है ना,
जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। सुभान अल्लाह, अरे जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जन्नत जिसे समझा, हाँ जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। 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 आंखों आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। आंखों मसल देख मदीना तो नहीं है। आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। बाकी थी अभी रात तो फिर चांद छिपा क्यों। या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले उसको कभी कैंसर ना। आमीन। कैंसर जानते हो इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं। तुमको सुभान अल्लाह के बदले में दिया जा रहा है। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। बाकी थी अभी रात तो फिर चांद छिपा क्यों। बाकी थी अभी रात तो फिर चांद छिपा क्यों। बाकी थी अभी रात तो फिर चांद छिपा क्यों। बाकी थी अभी रात तो फिर चांद छिपा क्यों। उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं है। कि मदीना तो नहीं है। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। क्या कोई कहता है गुलाब लाजवाब, कोई कहता है चमेली लाजवाब, कोई कहता है बेला लाजवाब, कोई कहता है रात रानी लाजवाब। मगर शायर कहता है ये सब बाद में, पहले ये कहो ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू। सुभान अल्लाह। ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू। ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू। ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू। सरकार दो आलम, सरकार दो आलम का पसीना तो नहीं है। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। इसमें भी एक मनकबत का शेर याद आ गया। सुभान। आखिरी शेर। ये फिक्र थी अब्बास की बाजू को कटा कर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये फिक्र थी अब्बास की बाजू को कटा कर। ये फिक्र थी अब्बास के बाजू को कटा कर। ये फिक्र थी अब्बास के बाजू को कटा कर। ये फिक्र थी अब्बास के बाजू को कटा कर। क्या नीचा नीचा कहीं इस्लाम का झंडा तो नहीं है। मदीना तो नहीं है। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। मक्ते का शेर, मक्ते की शक्ल में एक शेर सुन ले। ख्वाजा के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। सुभान से बोलो सुभान। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। से बोलो सुभान। आपसे ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं। जिस अंदाज से पढ़ रहे 5 मिनट पढ़ के बताओ, फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाता। क्या बात। ये तो गौसो ख्वाजा का करम है जी। ये तो गौसो ख्वाजा का करम है कि चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, बस वो महबूब का जिक्र देखता है और दूसरा कुछ देखता ही नहीं। बस ख्वाजा अजमेर है ख्वाजा के अलावा।
ख्वाजा के नाम पर तो पत्थर भी बोलता है। बस ख्वाजा अजमेर ख्वाजा के अलावा, बस ख्वाजा अजमेर ख्वाजा के अलावा, बस ख्वाजा अजमेर ख्वाजा के अलावा, बस ख्वाजा अजमेर ख्वाजा के अलावा। भारत भारत का कोई दूसरा राजा तो नहीं है, क्या बात है, मदीना तो नहीं है, जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है, आँखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अला नबी उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमद है उस खालिक के कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह का एहसान है, उसका फजल है, उसने हम सबको नबी का उम्मती बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाकर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मोतबर बड़ी फजीलत वाली आयत का एक टुकड़ा पढ़ा है। अल्लाह ताला हमें पहले हक बोलने, पहले मुझे, बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जब रूह निकल जाएगी तब सुभान अल्लाह बोलोगे? माशाअल्लाह, कुरान ये वो कलाम है। क्या कहने मुफ्ती साहब क़िबला ने बहुत जबरदस्त खिताब किया जी, बेशक। अल्लाह ताला हमें उस किताब पे मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ए भैया इधर उधर मत देखो, इधर देखो, समझ गए आप? हाँ, ए महबूब पढ़िए। हाँ, जश्न दस्तार हिफ्ज़ क़िरात है। अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे, आमीन। बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, इन बच्चों के तमामी दोस्त अहबाब को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कुरान का ऐलान है। एक बार मैं और पढ़ता हूँ, अब नहीं सुभान अल्लाह बोले तो मैं माइक लेके वहां के पढ़ूंगा, तुम्हारे कान में पढ़ूंगा, जब तक बोलोगे नहीं माइक छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह का कुरान बोलता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान के लिए हुक्म है, जवाब नहीं है हजरत, माशाअल्लाह, कि हुस्न के साथ पढ़ना चाहिए। जी। तुम अंग्रेजी ट्यूशन का 1,000 रुपया एक बच्चे का देते हो, नहीं देते? बम्बई कलकत्ता मद्रास चले जाओ, 2-2 हज़ार रुपया देता है आदमी, चाहे महीने में वो 15 दिन पढ़ाए, चाहे 20 दिन पढ़ाए, चाहे 25, मगर दोगे आप। आए हाय, कुरान पढ़ाने के लिए मांगते हो अल्लाह से 10 करोड़, 56 करोड़ की चौथाई, आधा खाई आधा लुटाई। मांगते तो जैसे और अब कैसे? और जब कुरान की कीमत तो कोई दे नहीं सकता। हाँ, जो पढ़ाने आते उसकी मेहनत, वो भी कितनी बड़ी जद्दोजहद, बड़ी मुश्किल में, बड़ी लगन, बड़ी मिन्नत, खुशामद करने के बाद 100 का नोट, वो भी अकेले नहीं देंगे 100 का नोट, कहेंगे हज़रत दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, बरकत नहीं हो रही है, जब बरकत होगी तो 100 का 150 बना। अच्छा, हरकत तुम करो, बरकत की दुआ हम करें, क्या बात है। अच्छा, हद तो अब ये हो गई जी कि जुमा में जो डिब्बा घूमता है ना मस्जिद में, जी जी, जुमा में जो झोली घूमती है, उसमें भी लोग सबसे सड़ी नोट डालते हैं। मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं आती देखी बात हक है हजरत, सच्चाई है। मतलब नई नोट कहां लुटाओगे? कोई दुनियादार की महफिल में ऐसा ऐसा आदमी लुटाता, ऐसा ऐसा लुटाता जैसे अभी छापी गई। हाफिजो कुरान को देने के लिए नबी की नात कोई पढ़ रहा हो, नबी की शान अजमत बयान कर रहा हो, कुरान रमजान में हाफिज को कुरान को नजराना देने के लिए, दीन के मामले में देने के लिए दुआ करो। हम तो ऐसे आदमी को ऐसी दुआ करें, या अल्लाह सब कुछ हो इसकी जिंदगी में, इसके घर में कभी बरकत ना हो, इसके बरकत चाहते हो, तुमने कुरान को 10 रुपया समझा है।
हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी एक बुजुर्ग हैं। तवज्जो है जी, तवज्जो है। इसी कुरान के लिए तो शायर कहता है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। अब बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, सुभान अल्लाह। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने अपने खादिम को बुलाया। किस लिए बुलाया? एक किताब एक कपड़े में लपेट के दिया। ये ख्वाजा जुनैद बगदादी कौन है जानते हैं? गौसे आजम के शेख के शेख के शेख, यानी गौसे आजम से तकरीबन 300 साल पहले के बुजुर्ग ख्वाजा जुनैद बगदादी। हम आप नमाज कहाँ पढ़ते हैं? एसी में, गद्दे में पढ़ते हैं, गलीचे में पढ़ते हैं, कालीन में पढ़ते हैं, चटाई में पढ़ते हैं, दरी में पढ़ते हैं। मगर ख्वाजा जुनैद बगदादी उस जात का नाम जिसने ज्यादातर इबादत नमाज दरियाए दजला में मुसल्ला बिछा के पढ़ा। दरियाए दजला में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी। तुम तो एसी में भी पढ़ने के लिए तैयार हो। अब तो हर जगह है ना, माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, उसका शुक्र है कि छोटे छोटे गांव की मस्जिद में भी एसी लगी है। बेशक, फिर भी बंदा आने के लिए तैयार नहीं है। अभी ऐसे थोड़ी आओगे, बता दूं कब आओगे? अभी 2019 नहीं 20 के आखिर में जो लॉकडाउन लगा था, दूसरा लॉकडाउन। जी जी, तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। दूसरे लॉकडाउन में ईद के दिन लोग मस्जिद जाने के लिए तरसते। जी जी, क्योंकि 5 आदमी से 6वां आदमी अलाउ नहीं था। और ऐसे ऐसे आदमी टोपी लगा के आ रहे थे जो सारी जिंदगी कभी टोपी नहीं लगाया। इतनी ऊंची टोपी लगा के आ रहे थे जैसा अर्शे मोहम्मद। क्या बात। और जानते हो क्या कहते हैं? अरे हजरत, क्या जमाना आ गया कि हम चाह की भी मस्जिद नहीं जा सकते। अच्छा, बड़ी लगन थी, अब खुली तो है मस्जिद, खुली तो है, जाओ ना। अब थोड़ी जाओगे मस्जिद, अब तो खाली मुअज्जिन साहब, इमाम साहब। अल्लाह सब देख रहा है। तुम कितने मक्कार हो, तुम कितने रियाकार हो, तुम कितना दिखावा करते हो। जब कोई मुसीबत आती है तो खुदा के घर में जाते हैं, और जब मुसीबत नहीं आती हो तो ना तो खुदा को याद करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, ना मुस्तफा की महफिल में आने के लिए टाइम है, और ना अज़मत कुरान सुनने के लिए टाइम है, ना तिलावत कुरान पढ़ने के लिए टाइम है। तो जब गाड़ी अटकेगी तब आओगे ना। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता तब उसको मालूम पड़ता है, ऐसे नहीं आओगे। याद रखना, अभी ये लॉकडाउन कुछ नहीं था, ये तो एक टेलर था। अगर मुसलमान बन के जिंदगी नहीं गुजारा तो आने वाला वो दिन दूर नहीं है, तू एक एक दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। सब चीज तुझसे छीन लिया जाएगा। अब आप समझदार हो, क्या छीना नहीं जाएगा तुमसे? कौन सा ऐसा हक है जो तुम्हें दिया जाए? हर चीज तुमसे छीनी जाए, उसकी वजह क्या है? जहां से मिलना है वहां तो तुम जाते ही नहीं। जाते ही नहीं हो, क्या कहने। सिद्दीक अकबर जब कुरान पढ़ते थे ना, सिद्दीक अकबर कौन है? अफजल बशर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। कैसे आशिक को आपके धक्का देना पड़ता है सुभान अल्लाह के लिए। जी जी, महबूब इलाही से किसी ने पूछा सच्चा आशिक कौन है? कहा जो नबी का नाम सुन के तड़प जाए वही आशिक रसूल है। सुभान अल्लाह। आपको तो बार बार धक्का देना पड़ता है सुभान। हमारे कहने से आप सुभान अल्लाह बोलोगे ना तो आपकी नेकी में हम भी शरीक हो जाएंगे। मेहनत आप करो, फल हमको भी मिल रहा है। इससे बेहतर यह है कि बस चोट लगे तड़प जाना चाहिए, समझ गया? नबी का नाम कोई ले, चाहे बच्चा हो, चाहे चच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जाहिल हो, चाहे आलिम हो, नबी का नाम जो ले, नाम खत्म होने से पहले आशिक रसूल को मचल जाना। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी के नाम पे नहीं तड़पते हो तुम। हक बात कड़वी लगेगी, हमको बुलाना चाहे मत बुलाना। नबी का नाम आता तो नहीं तड़पता। कोई मनकबत में किसी का नाम ले लिया, बताओ अगर सही है कि गलत है? यानी नबी की शान में चाहे जितना बड़ा शेर सुनाते कोई नहीं उछलेगा।
ये आवाम ऐसी है कि नहीं उछले, अगर मन कबत का कहीं से उछल जाएगा मजबूर नहीं तो पिंडाल से आगे निकल। याद रखना दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे पहली मोहब्बत और काम आने वाली मोहब्बत सिर्फ मुस्तफा की। क्या मोहब्बत करना है तो सबसे ज्यादा मुस्तफा से करो। सुभान। आप कहोगे मौलाना इतना दावा के साथ क्यों कह रहे हो? सिद्दीक़ अकबर है, नूरुन अला नूर के वक्त के हैं आए। जोर से जोर से जोर से बोलो। तुम क्यों ताना दिलवाते हो, क्यों बातें सुनवाते हो कि सुन्नियों के जलसे में सिद्दीक़ अकबर का बयान कम होता है? हमारा तो अकीदा है कि अज़मत सहाबा, सिद्दीक़ अकबर का बयान, फारूक आज़म से मोहब्बत, उस्मान गनी से मोहब्बत, मौला अली से मोहब्बत, जितना आशिक रसूल करता है कोई दुनिया में कर ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर कुरान पढ़ते हैं और इस कदर हिचकियां बन गई, इस कदर हिचकियां बन गई कि सिद्दीक़ अकबर कुरान पढ़ते पढ़ते बड़े दर्द भरे अंदाज में रोने लगे। लोग नबी की बारगाह में शिकायत करने चले, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, या हबीबल्लाह अलैहि सलाम, ये सिद्दीक़ अकबर इतने बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं और इतना दर्द भरी अंदाज में कुरान पढ़ते हैं कि खुद तो रोते हैं मगर साथ में मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के जितने बच्चे बच्चियां हैं, बहू बेटियां हैं, इनके अंदाज पर सब रोने लगते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते पढ़ने दो, पढ़ने दो, उनका अंदाज है, अल्लाह का कलाम है, पढ़ रहे आजिज़ाने उनके सारी के साथ पढ़ रहे, पढ़ने दो ना। या रसूलल्लाह छोटी छोटी बच्चियां रोने लगती हैं, छोटे छोटे बच्चे सुन के रोने लगते हैं। आका ने फरमाया पढ़ने दो। कुरान ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि जन्नत का जिक्र हो, नेमत का जिक्र हो, झूम जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते। और जहां कहीं जहन्नम का तज़किरा हो, कहे खुदाबंदी का तज़किरा हो, फौरन डर जाना चाहिए, लड़क जाना चाहिए खशियत इलाही से, बिल्कुल कांप कांप कर कुरान की आयत पढ़ा कर। हाय हाय, ऐसे इस अंदाज से पढ़ा जाता है। आज हम खाली रमजान ही का महीना कुरान पढ़ने के लिए, रमजान ना हो तो कोई जल्दी आम आदमी कुरान खोलने के लिए तैयार है। मोबाइल तो एक बजे रात के आदमी चलाता है। मोबाइल चलाने के लिए बच्चा को भी टाइम है, चचा को भी टाइम है, अम्मा को भी टाइम है, खाला को भी टाइम है, फूफी को भी टाइम है, फूफा को भी टाइम है, चाचा को भी टाइम है, सबको टाइम है। लेकिन कुरान पढ़ने के लिए सिर्फ हाफिज के अलावा, अब वो भी रमजान का महीना आता है तो फर्ज अदायगी करने के लिए कोई जल्दी मस्जिद में जाकर कुरान नहीं पढ़ी। दुनिया का काम गिना, अरे हजरत कारोबार, अरे हजरत फलाने को माल, अरे हजरत वो सामान दे, अरे हजरत सब्जी दे, अरे हजरत अफ्तारी दे, अरे हजरत ये बस ये चीज लगा रहता है। मौत का फरिश्ता हर वक्त साथ में रहता है और इस अंदाज में रहता है। मौत का फरिश्ता जानते हो, बस रूह किस तरह निकाली जाती है इस अंदाज में वो खड़ा रहता है, हुक्म हो फौरन निकाल ली जाए, एक पलक झपकने की मोहलत नहीं मिलेगी। कहां सो रहे हो भाई, कब कुरान पढ़ोगे? तुमको यहाँ खेलने कूदने हंसने हंसाने के लिए नहीं पैदा किया है। हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी का वाकया है या गालिबन एक दूसरे बुजुर्ग का वाकया है। वो रास्ते से जा रहे थे, देखा चंद बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते दो तीन बच्चे ऐसे थे जो आपस चुपचाप बैठे हुए थे, गुमसुम जैसे सहमे सहमे बैठे हुए थे। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह वाले ने कहा, बच्चों एक बात बताओ। वो सारे सैकड़ों बच्चे आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे, एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे, मगर तुम खुश नहीं, तुम खेलते भी नहीं, तुम चुपचाप सहमे सहमे क्यों बैठे? उन बच्चों ने कहा, बाबा अल्लाह ने हमें खेलने के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ने हमें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। एक बच्चा होकर तुम्हें ये समझा रहा है, तुम एक जवान बूढ़े होकर नहीं समझने के लिए तैयार। एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि अगर इंसान मासूम बच्चे यानी छोटे बच्चे की चंद सिफतों पे अमल कर ले तो वो अल्लाह का वली हो जाए। अब आप कहोगे मौलाना छोटे बच्चे की क्या सिफत है, बता दूं? शेख से किसी ने पूछा कि छोटे बच्चे की सिफत पे क्या अमल करना? अरे छोटा बच्चा तो बच्चा है, ना वो वजू पाना ना जानता है, ना गुस्ल करना जानता है, ना वो इस्लाम के कानून को फॉलो करना जानता है, वो तो अभी बच्चा है, उसे अभी पढ़ाया जाएगा तब मालूम होगा। लेकिन शेख कहते हैं नहीं नहीं, उसके पास जो कानून होता है वो बड़ों बड़ों के पास नहीं होता, जो बड़ों बड़ों के पास नहीं होता है। आप कहोगे मौलाना छोटे बच्चे के पास क्या है? तवज्जो है, तवज्जो है।
तवज्जो के साथ सुनना, दाएं बाएं देखते रहना। आप सोना नहीं, क्योंकि सो जाओगे तो बात कुछ का कुछ समझ जाओगे आप। दाएं बाएं देखना, कोई सो उसके कान में सुभान अल्लाह बोलो, इतने पर भी ना जगे तो कान में जोर से नारा लगा दो, 50 रुपए हमसे ले जाना। क्या बात है सोना तो सारी जिंदगी है जी। आका की गुलामी में किस बात का रोना है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो आप बोले उसकी कभी कलेजी ना खराब हो। आमीन क्या आमीन। समझते हो? खाली गाय भैंस की कलेजी है, तुम्हारी भी कलेजी है। कलेजी खराब हो गई तो कलेजी से कलेजा बन जाएगा, और कलेजा बन गया तो 1 2 3 ऑल इंडिया फिरी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए आप? समझो छोटे बच्चों की, हे मेरी माँ बहनों, तुम ये ना समझना ये सब नौजवान, ये सब बूढ़ों के लिए, तुम भी शामिल हो। तुम सुधर जाओ तो कायनात सुधर जाए। तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ा पैगाम ये है, तो जहां में काम आए जो। जोर से जोर से जोर से जोर से। दो 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 जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने नूर अला नूर कॉन्फ्रेंस। सुभान। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, मुस्तफा के नाम कीजिए। शेख कहते हैं छोटे बच्चों की चंद सिफत पैदा कर लो, अल्लाह के महबूब हो जाओगे, अल्लाह के महबूब के महबूब हो जाओ। सुभान। बता दूं छोटे बच्चे की सिफत क्या है? बता दो, तैयार रहना। दिल की डायरी खोल कर सुनना, वरना बात आप गुमराह हो जाओगे अगर दिल की डायरी नहीं खोल के सुने तो। सुनो, शेख कहते हैं छोटे बच्चों की चंद सिफतें अपना लो, अल्लाह के बंदे सही मानों में बंदे हो जाओगे। अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह का महबूब भी प्यार करेगा, और महबूब का महबूब भी प्यार करेंगे। सुभान। आप कहोगे कि अल्लाह का महबूब तो मुस्तफा, ये ठीक है, लेकिन मुस्तफा के महबूब कौन? मैंने कहा ना कि अल्लाह के महबूब मुस्तफा, महबूब के भी महबूब। मेरे आका से किसी ने पूछा था ये बात, आका आप अल्लाह के महबूब हो ये तो सही, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपका भी कोई महबूब? तो मेरे आका फरमाते हैं जिस तरह मैं अल्लाह का महबूब हूँ, इसी तरह हसन हुसैन मेरे महबूब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बच्चों की चंद सिफतें अपनाना पड़ेगा। नूर अला नूर कॉन्फ्रेंस आने वालों, ये तो हमें भी मालूम है कि हमारा सब सही, आपका खूंटा वहीं गड़ेगा। सुबह होगी लोग पूछेंगे कैसी तकलीफ? बहुत अच्छी तकलीफ। सुना गया कुछ नहीं, बहुत अच्छी तकलीफ। ये मिजाज बदलो। शेख से किसी ने पूछा बच्चों की सिफत क्या है? शेख कहते हैं सबसे पहली सिफत बच्चे की ये है, बच्चे को जो दे दो वो खा लेते हैं। बच्चों के सामने जो रख दो, भले वो ये नहीं देखेंगे कि इसमें जहर मिला है, कि ये चावल है कि दाल है, जो पाते हैं वो खा लेते हैं। और इंसान शिकायत करता है। इंसान के घर में अगर बेगम ने 2-3 दिन दाल सब्जी दे दिया तो चौथे 5वें दिन वो मटन चिकन की फरमाइश करने लगता है। ये बच्चा तुम्हें एक सलाह दे रहा है कि जो मिले वही शुक्र अदा करके खा लेना। कितने लोग हैं उनसे पूछो भाई, जाके स्टेशन के बाहर देखो, चौराहे में ठंडी के मौसम में एक कंबल भी उन्हें मैसर नहीं, चाय मिली नहीं, बिस्किट मिला नहीं, खा के सो जाते हैं। और तुम रोजाना टाइम से नाश्ता मिल रहा, टाइम से खाना में, फिर भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते।
शेख कहते हैं बच्चे की ये सिफत को जो अपना ले अल्लाह का भी महबूब हो जाएगा। यानी शुक्र करने वाला जब बंदा बन जाता है तो अल्लाह उसने अपना कुर्ब हासिल कर देता है, अपना करीब बुला लेता है, अपना महबूब बंदा बना लेता है। जब बंदा शुक्र करने वाला हो जाएगा तो अल्लाह सब्र की दौलत शुक्र के सदके में दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों की पहली सिफत कि जो पाते हैं वो खा ले। तुम भी ऐसा किया करो भाई, तुम नाटक क्यों करते हो? शादी में जाओगे, बफर सिस्टम जहां होता है जी, जैसे घोड़ा नहीं, जानवर नहीं, एक प्लेट में खाएगा इतना, मगर उधर भागेगा, उसको भागेगा, उसको भागेगा, उसको भागेगा, उसको भागेगा। जी हजरत, हक बात बहुत जरूरी पैगाम है हजरत, हक बेशक। बात कड़वी लगेगी प्यारे, बताओ ये हमारा काम है। जिस दाने के लिए तुम मुल्क को छोड़ देते हो, जी हजरत, बेशक। जिस रिश्ते के लिए तुम लंदन जापान कहां नहीं जाते हो, जिसकी तरह मुंह करके गवारा नहीं कर सकते, तुम उसकी बात को सुनना पड़ता है। इसी रिश्ते के लिए ना क्यों ऐसा करते हो? रिश्ते के साथ क्यों रिश्ते की बेहुरमती क्यों करते हो? अगर ये दाना रूठ गया तुमसे ना, अल्लाह, सारी जिंदगी सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं कर पाओगे। यार दाने की कदर करो प्यारे, मेरी बात थोड़ा तन्हाई में सोचना। शेख कहते हैं बच्चों की पहली सिफत जो मिल जाए खा लिया करो। ये बच्चे हमें तुम्हें पैगाम दे रहे हैं कि शिकवा गिला मत किया करो। आजकल तो लोग हट्टे कट्टे दावत में जाते हैं, 70 आइटम खा के आते हैं, पूछा जाता है क्या हाल है, अरे क्या हाल है, नमक नहीं था, सालन में कड़वाहट नहीं थी, मसाला कम था, पीस कम थी, चावल अच्छा नहीं था, यही शिकायत है। बताओ अगर गलत बोल रहा हूं 90% यही आदमी करता है। हक है। क्या जवाब दोगे कयामत के दिन भाई? क्या जवाब दोगे? बाबा निजामी के एक मुरीद थे। बाबा निजामी कौन है जानते हो? उत्तर प्रदेश में एक जगह कमैया शरीफ, मौदहा जिले में। बाबा निजामी का एक मुरीद था, उनका काम यह था कि जब से वो बालिग हुए थे शरीयत का कानून लागू हो गया, उस तारीख से लेकर मौत के मुंह तक कभी दाल चावल के अलावा दूसरा खाना खाया ही नहीं। ऐसा नहीं कि गरीब थे, मालदार थे, जमींदार थे, मगर सारी जिंदगी सिवाय दाल चावल के अलावा कुछ खाया ही नहीं। जब आखिरी वक्त उनका आया तो लोगों ने पूछा हुजूर अब तो राज बता दीजिए, आप जा रहे हो, आपने सारी जिंदगी कहीं शादी में भी जाते, कहीं मौत मिट्टी में भी जाते, आपको दाल चावल के अलावा कुछ अच्छा नहीं। कहा सुनो, मैं चाहता तो जमींदार सैकड़ों बीघा का मैं मालिक हूँ, करोड़पति घर का बेटा हूँ, मैं चाहता तो दुनिया की हर नेमत खाता, मगर मैंने जानबूझ के दाल चावल सारी जिंदगी इसलिए खाया ताकि कयामत में हिसाब देने में आसानी रहे। अल्लाह कहेगा सारी जिंदगी का हिसाब तो क्या खाया, मैं बस 2 ही चीज बता दूंगा, मैंने दाल चावल के अलावा कुछ खाया ही नहीं। और तुम जो एक एक शादी में 70 आइटम खाते हो, क्या जवाब दो? अल्लाह, रोस्टेड है, तला हुआ है, चिकन है, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, ये मलाई है, ये बर्फ है, आइसक्रीम है, ये जूस है, ये पान है, आगी वाला पान, ठंडी वाला पान। हिसाब नहीं दोगे? एक एक के हिसाब देना, खटिया खड़ी हो जाएगी, बिस्तरा गोल हो जाएगा। शेख से किसी ने पूछा दूसरा अमल क्या है? शेख कहते बच्चों का दूसरा सबसे बड़ा सबक ये है कि पैसा दो फौरन दुकान भागते। आप थक गए हो, समझ में नहीं आ रही लगता है, इतनी ज्यादा हार्ड हम बोल भी नहीं रहे कि आपके दिमाग से उड़ जाए। बताओ बच्चों की ये आदत होती है कि नहीं? पैसा दो तुरंत दुकान भागेंगे, तुरंत भागेंगे दुकान, चाहे वो 100 का नोट हो चाहे 5, तुरंत दुकान भागते। वो पैगाम दे रहे हैं पैसे से मोहब्बत मत करना है, ये तो आने जाने वाला काम है। आज हमारे पास है, कल तुम्हारे पास है, इससे दिल मत लगा। मगर कितने आदमी ये है वो समझते हैं कि हमको पैसा ही पूजने के लिए पैदा किया गया। पैसा एक जरिया है, पैसा जिंदगी गुजारने का जरिया है, मकसद नहीं है। शेख कहते हैं बच्चे की तीसरी सिफत क्या है? का शेख बच्चे की तीसरी सिफत ये है मिट्टी का मकान बनाते हैं फिर बिगाड़ देते हैं, फिर बनाते हैं फिर मिटा देते हैं। सुभान अल्लाह। बताओ
सही है कि गलत है? जी तुम तो मकान 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला। मैं जहाँ पढ़ाता था कौशाम्बी जिले में, एक सलाम सेठ थे, उन्होंने 10 साल एक मकान को बनाया। 10 साल बन गया। जिस दिन उस मकान का उद्घाटन था, कुरान खानी हुई, बॉम्बे से फ्लाइट से लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर निकले, हार्ट अटैक इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, यानी 10 साल जिस मकान को बनाया उसको देख भी नहीं सके वो कि ये मकान कैसा है ना? हाय है प्यारी ये दुनिया फानी। आला हज़रत का शेर बार बार तुमको कह रहा है, सुना जंग रात अंधेरे छाई बदली काले हैं। सुना जंग रात अंधेरे छाए बदली काली है। सोने वाला जागते रहियो चोरों की रखवाले हैं। सुभान नूर नला नूर, आखिर ये नूर क्या है? नूर अला नूर क्या है? बस इसका आप समझ ले, उसके बाद तकरीर समझ जाएंगे। कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ऐ महबूब पढ़िए इक़रा। आका ने कहा माना बेक़री मैं नहीं पढ़ता। बाज मौलवियों ने इसका तर्जुमा ही नहीं, बाज ने कहा मैं पढ़ा ही नहीं। कंजुल ईमान आला हज़रत फरमाते हैं मैं पढ़ता ही नहीं। मतलब ये कि मेरे अख्तियार की बात है। क्या बात है, मेरे अख्तियार में चाहूं तो पढ़ूं, मैं चाहूं तो ना पढ़ूं। जब आगे कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथले से तुम्हें पैदा किया। मुस्तफा पूरा इक़रा पढ़ते चले गए। सुभान क्या मतलब? मुस्तफा को कुरान मिला तो सूरह इक़रा से, और बंदों को कुरान मिला तो सूरह फातिहा से। सुभान। तो ये तरतीब क्यों बदली? तो इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब तो ये कि जब रसूल को कुरान मिला तो तरतीब अल्लाह ने दी, और जब बंदों को कुरान मिला तो तरतीब रसूल अल्लाह ने दी। सुभान। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने एक कपड़े में किताब लपेट के दिया, इसको डालिया। कहाँ डालना? समंदर में डालना है। अब वो मुईद गया समंदर में किताब डाला। जैसी समंदर में किताब डाला, क्या देखा कि समंदर ने राहें छोड़ दी। मुईद हैरत से देखने लगा कि या अल्लाह ये माजरा क्या है? इतनी पावर, इतनी शान वाली किताब कि मैंने जैसे ही किताब को डाला समंदर ने राहें छोड़ दी। अल्लाह अल्लाह, वो घबरा गया, वापस आया। ख्वाजा जुनैद बगदादी कहते डाल दिया? कहा हाँ। का कुछ देखा? का हुजूर जैसी किताब पहुंची समंदर में, समंदर ने राहें छोड़ दिया। हुजूर जब इतनी ताकत वाली किताब थी तो आपने समंदर में फेंकवाया क्या? ख्वाजा जुनैद बगदादी कहते जानते हो ये कौन सी किताब है? कहा नहीं। कहा सुनो, मैंने तसव्वुफ के हवाले से 12 साल की रातों दिन की मेहनत से एक किताब तैयार किया। 12 साल लग गया मुझे वो किताब तैयार करने में। जब 12 साल में ये किताब तैयार हो गई तसव्वुफ की, तो इसके बाद मैं इसके जुमले पर गौर करने लगा कि कोई इसका जुमला शरीयत से हट के ना। 12 साल इसमें लग गए। 12 दूना 24। उसके बाद ख्वाजा जुनैद बगदादी कहते हैं 12 साल उसकी जिल्दबंदी करने में लग गया। 12 त्याई 36 साल की मेहनत करने के बाद तब कहीं ये तसव्वुफ की एक किताब मैंने तैयार किया। तो आशिक ने कहा हुजूर जब 36 साल की रातों दिन की मेहनत में ये किताब आपने तैयार किया तो समंदर में फेंकवाया क्यों? अब आशिकों सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार रहना। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने कहा जानना चाहते हो मैंने रातों दिन 36 साल की मेहनत से जो किताब तसव्वुफ की तैयार किया था मैंने समंदर में इसलिए डलवा दिया कि कुरान के रहते हुए जुनैद को किसी दूसरे किताब की नहीं है बल्कि कुरान है तो सब कुछ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान जिंदाबाद। पूरा मजमा बोलो और जोर से बोलो और जोर से। न तो कुरान का कोई जवाब है ना मुस्तफा नूर है, कुरान भी नूर, और जो उसको पढ़ ले मोहब्बत कर ले उसका सीना भी नूर वाला हो जाए। अभी आपने देखा ना जब नूर का महीना आता है हजरत ने एक फरमाइश की उसको भी सुन लीजिए। नहीं पढ़ेंगे तो कहेंगे अच्छा हाँ समझ गए, उनके आशिकों ने कुछ फरमाइश किया है ना, तो सुन लीजिए।
नूर का महीना जब आता है, बच्चा बच्चा चच्चा पूरी दुनिया में एक अजीब सी खुशी होती है। बच्चे बच्चे कहते हैं आए हाय, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। चारों तरफ नूर छाया, जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो। चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मरहबा मरहबा नूर हो आला, जिन्ना बशर सारे, जोर से जोर से जोर। शमशो कमर चांद तारे, सुभान शमशो कमर चांद तारे, क्यों ना हो खुशियां जैसा सबने ही ये दिन मनाया, आया आका का मिलाद आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद। आला मरहबा मरहबा नूर आला, या रसूल अल्लाह नूर बदला। पूरा मजमा बोलो और जोर से बोलो। झंडे लगाते हैं बस वही, झंडा डंडा नहीं झंडा, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। के झंडे लगाते हैं बस वही, घर को सजाते हैं बस वही, जिनको रज़ा ने सिखाया, आया आका का मिलाद आया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मरहबा मरहबा नूर हो आला। यही आवाज जब आगे बढ़ती है ना तो एक शायर कहता है हाय हाय हाय, और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, लोगों का दिल गदगद होने लगा तो कहता है तुम भी कल के उनका चल, जोर से। तुम भी कल के उनका चलचा, अपने दिल चमकाओ, ऊंचे पे ऊंचा नबी का झंडा, बरकत वाला नबी का झंडा, रहमत वाला नबी का झंडा, अजमत वाला नबी का झंडा, शोहरत वाला नबी का झंडा, जन्नत वाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुनूर है सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। पुनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत। आपसे ज्यादा हम अपने कलेजे की ताकत आप 15 की ज़बान नहीं ला सकते हैं। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। माहे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा, चमका दिया नसीबा, चमका दिया नसीबा। सुबह शबे विलादत ख्वाबों में जिनको तुमने जलवे दिखा दिए हैं, सोए हुए मुकद्दर उनके जगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कोचे बसा दिए हैं। मेरे नबी को एक गम बेहद सता रहा था, दिन रात उम्मती की रहता सदा कहता, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने, 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 रो रो के मुस्तफा ने दया बहा दिए हैं। आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। मेरे
कहीं से गए, कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुबे बहा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है, आजाद है उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुझे जिला दिए हैं। उनके निशाए कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। उनके सोकर के जोर से जोर से जोर से जोर से। अब इस आखिरी शेर पे सबको खड़े होके बोलना है सुभान अल्लाह। अब पूरा जितने लोग बैठे हैं कुर्सी पे, सिर्फ कुर्सी वाले मेंबर वाले नहीं, सारे लोगों को इस शेर का इस्तकबाल खड़े होके मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो इस शेर का इस्तकबाल खड़े होके होए, मौला उसको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मदीने वाले रसूल की बारगाह में हाजिर ना हो जाए। पहले शेर जब मुकम्मल हो जाए तो उनके सोखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस्म ते आ गए हो, 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 सिक्के बिठा दिए हैं। या रसूल अल्लाह कहना ऐसे हमको प्यार, जिसने ये नारा लगाया उसका मेरा पुकारो या रसूल अल्लाह, प्यारे अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मौलाना अल्ताफ साहब, जलसा आपका कबूल हो गया जी, सही बता रहा हूं। बेशक। एक शेख से किसी ने पूछा कि जब जलसा कबूल होता है तो उसकी अलामत क्या है, तो शेख कहते हैं कि रात का जब दूसरा पहर शुरू हो, अगर मजमा बेदार रहे समझ लेना जलसा कबूल है। 1:30 बज गया है, 1:30 बज गया है, दूसरा पहर यानी जन्नती पहर, तहज्जुद का जो वक्त होता है वो वक्त शुरू हो गया, ये जन्नती वक्त है। और इससे भी बड़ा वक्त सुबह शादी को कहा जाता है। सुबह शादी को बड़ा वक्त जानते क्यों कहा जाता है? मुस्तफा आए हैं, सुभान है ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस मदरसे को दीन दुनिया चौगनी तरक्की अता फरमाए। ये दूल्हा बने हैं ना, ये इतने बड़े दूल्हा हैं। एक दूल्हा दुनिया का होता है ना, एक दूल्हा दुनिया में बनाया जाता है। चच्ची चच्चा, नानी नाना, फूफी फूफा, खालू खाला, है ना, MP MLA की MLA, पब्लिक बोलती है दोनों, सब मुबारकबाद पेश करते हैं। मगर क़यामत के दिन इनकी शान यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा तुम हाथ डाल दोगे, बहुत ज्यादा 150 से मुसाफा कर लोगे, उससे ज्यादा क्या कर दोगे? क़यामत में देखना इसकी चमक। क्या बात है। मेरे आका फरमाते हैं जब हाफिज को हुक्म दिया जाएगा ना कि जन्नत मिले, ए फरिश्तों को जन्नत में ले जाओ, ये फरिश्ते ये हाफिज जन्नत तक जाएंगे। मगर जैसे ही जन्नत की दहलीज पर पहुंचेंगे, हदीस पाक आका फरमाते हैं ये हाफिज को अल्लाह कहेगा, ये फरिश्तों इन हुफ्फाज से कह दो कि जन्नत के दरवाजे पर पहुंच गए, कहाँ रोक लो इनको। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अचानक किसी के लिए जन्नत में जाने का हुक्म हो और दरवाजे पे उसको रोक दिया जाए तो वो कैसा रहेगा? उस डरेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह जहन्नम में डाल दिया जाए। वो हाफिज चुपचाप खड़े हो जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते कहेंगे, मौला अभी तेरा ही हुक्म था कि इनको जन्नत में ले जाओ, जब हम जन्नत तक ले आए दरवाजा सामने है, अब अंदर दाखिल करना है, तू रोक रहा है। आए हाय, इनका मुकद्दर देखो। मौलाना कारी अल्ताफ साहब, आपने वो काम किया है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन मदीदा पे। एक हाफिज को निकालना समझ लो इस जमाने में लोहे का चना है। आपने सैकड़ों हाफिज निकाल दिया, आपकी बख्शिश छोड़ी, आप भी बख्शे दिए गए, आपसे जो मोहब्बत करेगा वो भी बख्शे दिया जाएगा। अब सुनो, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, मौला तूने इनको रोक क्यों दिया? अल्लाह कहेगा, ये फरिश्तों, ये हुफ्फाज जिनको हुक्म हुआ था कि जन्नत के दरवाजे पर ये खड़े हैं, मेरा हुक्म था तुम ले गए, लेकिन आज मेरी रहमत जोश में है। आज मैं चाहता हूँ
कि इन्होंने मेरे कलाम की इज्जत की, मेरे कलाम से मोहब्बत किया है। आज मैं दरिया रहमत जोश में हूँ। ऐ फरिश्तों, इनसे पूछ लो कि आज मेरी तरफ से इजाजत है कि ये अकेले जन्नत में जाएंगे या किसी को लेकर जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे मौला ये तू जानता, तेरा नहीं कोई नहीं, तू लाजवाल है, तू जो चाहे करे, तू कतरे को समंदर, समंदर को कतर कर सकता है। मौला इसका मतलब क्या हुआ? आवाज आएगी फरिश्तों, आज मेरी खुशी ये है, आज दरिया जोश में हूँ। हाफिज जिसको कह दे, ए फरिश्तों तुम उसको भी जन्नत में ले जाना। हाफिज है। और याद रखना, दुनिया में और आखिरत में, कब्र में अगर कोई काम आएगा तो सिर्फ इल्म काम आएगा। सुभान अल्लाह। इल्म नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। एक मदरसे का तलबा था, वो ऊपर बैठा था कुर्सी पे, एक बहुत बड़ा करोड़पति घमंड शुदा आदमी, बहुत बड़ा अपने आप को लगाता था। ज्यादा इल्म होना भी बेकार, इतना इल्म भी ना दे के घमंड है ना। इससे तो अच्छा वो शायर कहता नहीं, इतना भी इल्म ना दे के, इससे अच्छा मुझे जाहिल, तो इतना भी घमंड ना हो कि बिल्कुल अर्श आदम की बात करने लगे। तो वो नीचे खड़ा था और हाफिज साहब ऊपर बैठे थे। कहा, ए हाफिज साहब, तू बहुत बड़ा अपने कुरान पाक की आयत पे घमंड करता है, नाज है। उसने कहा, हाँ मुझे कुरान पे घमंड है। कहा, अगर मैं एक सवाल कर दूं, अगर तू मेरे सवाल का जवाब दे दे तो मैं वादा करता हूं मैं भी कलमा पढ़ूंगा और मेरे खानदान के लोग भी पढ़ ले। हाफिज साहब ने कहा, बोल क्या पूछना चाहता है? बहुत है छोटी बात मगर इसका दामन बहुत बड़ा है। हाफिज साहब ने कहा, बोल क्या पूछना? अब सुनो, इल्म कहाँ कहाँ काम आता है, इल्म कैसे काम आता है। हाफिज साहब ने कहा, बोल क्या पूछना चाहता है? उस बंदे ने पूछा, उस करोड़पति, उस अरबपति ने पूछा, अबुल जाहिल, जाहिलों का बाप था, पूछा कि हाफिज साहब तुम कुरान पढ़ते हो, कुरान सीने में महफूज रखे हो, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा, मेरी नस्ल भी। का सवाल क्या है? वो कुर्सी पे बैठा था हाफिज, अब पूछने वाला जमीन पे था। कहा, बताओ इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? क्या कहा? अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बताओ। जिहालत वाला सवाल है कि नहीं? लेकिन आए है, तुम हाफिजों को समझते क्या है ना यार। कुरान जिसके सीने पे महफूज है, उस सीने का तवाफ अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। फाज इनका मतबा बहुत बड़ा, कयामत के दिन देखना, इनके माँ बाप को भी देखना, इनको भी देखना, इनके अहलवायाल की माँ को देखना। ये ताज की चमक कुछ नहीं है जो कयामत में इनके माँ बाप के सर पे ताज की चमक है। हाफिज कहता है, अच्छा तूने सवाल तो बड़ा हो गया, लेकिन सुनो, इल्म जब होता है तो बंदा ऐसे ही जवाब देता है। लाखों का मजमा था, मनाजरा हो रहा था कि अगर हाफिज ने जवाब दिया तो आज इस्लाम में इनकलाब पैदा हो जाएगा, जुल्म का मुंह काला हो जाएगा, इस्लाम के दुश्मनों का नाबूद होने वाले हैं। क्या जवाब दो हाफिज साहब? था बच्चा मगर जवाब सुनो। का क्या पूछा तूने? कहा, इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? तो हाफिज साहब ऊपर बैठे थे कुर्सी पे। कहा, सुन, मुझको ऊंचा तुझे नीचा कर रहा है, इस वक्त अल्लाह यही कर रहा है। क्या बात है। इतना कहने पर मुनाज़रा फतेह हो गया। ये इल्म ही की बुनियाद पर उस बच्चे ने ऐसा जवाब दिया। बच्चों को हाफिज कुरान हर इल्म सिखाओ, मगर सबसे पहले कुरान का इल्म सिखाओ, है ना। माँ का अदब क्या है ये कुरान में मिलेगा, बाप की अजमत क्या है ये कुरान में मिलेगी, उस्ताद का अदब क्या है ये कुरान ही में मिलेगा, ये हदीस ही में मिलेगा। समझ गया? मैं हिंदी चिल्ली का मुखालिफ नहीं हूँ। आप पढ़ाओ, दुनिया का हर इल्म सीखना चाहिए, सिवाय जादू सिफली के हर इल्म का सीखना चाहिए। क्या बात है। आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को, अपनी बहू बेटियों को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को कुरान खूब पढ़ाओ, खूब कुरान की पढ़ने की तालीम भी दो। फारूक आजम एक दिन लोगों को तबलीग कर रहे थे, एक बंदा रोने लगा। फारूक आजम की नजर पड़ी, कहा, रोते क्यों हो? कहा, कई दिन से फाका हो रहा है, घर में ताकत नहीं है बदन में, हम कुछ काम भी नहीं कर सकते, बच्चे ज्यादा हैं, परवरिश कैसे होगी, बस फिक्र में हो रहे हैं। कहा, एक काम करना, अपने घर चले जाओ, कुछ नहीं करना, जब रात का दूसरा पहर शुरू हो ना, तहज्जुद का वक्त शुरू हो, उस वक्त में कुरान लेके बैठ के पढ़ना शुरू कर देना। फारूक आजम के कहने से वो बंदा गया, तहज्जुद के वक्त से कुरान पढ़ने की आदत डाल लिया, सुबह फजर की नमाज भी पढ़ता, तहज्जुद पढ़ता, उसके बाद भी पढ़ता रहता। एक दिन फारूक आजम का गुजर हुआ, देखा तो कुरान पढ़ रहा है और कहा, ए बंदे उठोगे? कहा, हुजूर आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मुझे आज मालूम पड़ा है कि रोजी तो अल्लाह ने आसमान पे रखा है, हम जमीन में तलाश रहे।
कुरान पढ़ो, रोजी के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आज तुम शिकायत करते मौलाना साहब हमारे धंधे में बरकत नहीं हो रही, पहले हरकत बंद करो तब बरकत होगी। हरकत क्या है? झूठ मत बोला करो, गीबत मत किया करो, चुगली मत किया करो, हसद मत किया करो, ये हरकत है। ये हरकत निकाल दो। मुस्तफ़ा कहते हैं जिसका सीना नूर की तरह चमकेगा उसका ईमान भी चमकेगा, उसकी नस्लें भी चमकेगी, उसकी जबान भी चमकेगी, उसकी दुआ में भी नूर होगा। ए नूर अला नूर कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखना मुस्तफ़ा नूर है और मुस्तफ़ा पर जो किताब नाज़िल हुई वो नूर अला नूर है। ना तो मुस्तफ़ा का कोई जवाब है, ना ही नूर अला नूर किताब का कोई जवाब है। और सुनियो, तुम तो ऐसे मजहब पे पैदा हुए हो, ऐसा इस्लाम शान वाला पाको शफा मजहब मिला है कि तुम जितनी तारीफ करो, जितनी शान बयान कम करो कम है। इसलिए ये इतना साफ और शफाफ मजहब तुम्हें मिला है कि जिस दिन को मजहब इस्लाम कहा जाता है, जिस दिन को मिल्लत इब्राहिम भी कहा जाता है, जिस दिन को पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शान वाला मजहब कहा जाता है, इतना शानदार मजहब मिलने के बाद आप रोजी के लिए परेशान हैं। मुझे ताज्जुब होता है यार, कुरान पढ़ो, रोजी तुम्हारे कदमों कदम चूमेगी। मगर शर्त यह है, कुरान पढ़ने से पहले हरकत बंद कर दो। हरकत क्या है? गीबत छोड़ दो, चुगली छोड़ दो, अना छोड़ दो, घमंड छोड़ दो, लफ्ज लफ्ज में झूठ बोलना छोड़ दो, हसद बुग़्ज़ कर। गीबत जानते हो कितना बड़ा गुनाह है? काबे पर पत्थर मारने के बराबर गीबत। मोमिन की चुगली करना, मोमिन का दिल दुखाना, ये काबे पर पत्थर मारने के बराबर। ए प्यारे, आज के जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, नमाज की पाबंदी करो, रोजा रखो, हज करो, उलमा का अदब करो, बड़ों का अदब करो, छोटे माँ बाप के साथ नेक शुरू करो। मगर एक सबसे बड़ा काम ये है, सब करना, गीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, अना नहीं करना, घमंड नहीं करना, बुग़्ज़ नहीं रखना, हसद किसी से नहीं। यार हसद करना है तो गंदगी से करना, इंसान से नफरत मत करना। न सूरत देखी जाएगी, न सीरत देखी जाएगी, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाएगी। हसद करने वाला काबे का तवाफ करते करते मर जाए तब भी जहन्नम। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला अगर काबे पर भी मर गया तब भी जहन्नम में है। लिहाजा एक तो कुछ काम होता नहीं है, कम से कम ये गुनाह से तो बचो, है ना। जहाँ चौराहा में हमारी माँ बहनों के अंदर ये चीज ज्यादा, जहाँ बैठती हैं उसकी बुराई, है ना, उसका शौहर ऐसा, उसका नहीं। खबरदार, हसद गीबत चुगली इतना बड़ा गुनाह है कि जिस तरह लकड़ी आग को लकड़ी खा जाती है, ये हसद बुग़्ज़ ये नेकी। तौबा करो, आज से तौबा करना कि हम सब करेंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी, हाँ सबसे मोहब्बत करना जायज है सिवाय गुस्ताखे रसूल। सबसे भाईचारा के साथ जिंदगी गुजारो, आपस में इत्तेहाद पैदा करो, मोहब्बत करो, माँ बाप के साथ नेक हुस्न सलूक करो। और मदरसे में आए हो, मदरसे के लिए दुआ करो, या अल्लाह इस मदरसे को और मदरसे के जो नाज़िम आला मौलाना कारी अल्ताफ साहब, इनको सबको दीन दुनिया या अल्लाह चौकी तरक्की अता फरमाए, इस मदरसे की तरक्की अता फरमाए। मौला इस मदरसे से जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग मोहब्बत करते हैं, उनके मकानों में, दुकानों में, कारखानों में बरकतों का, रहमतों का या अल्लाह नुज़ुल फरमाए। ज़ालिमों के जुल्म से बच मौला, जितने देर तक ये आशिक लोग यहाँ पे बैठे मौला, इन सबको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक 5 वक्ता नमाजी ना हो जाए, मैदान के गाजी ना हो जाए, खाने काबा के हाजी ना हो जाए। अल्लामा फजल खैराबादी कहते हैं, नबी की मिलाद जब खत्म किया करो तो पैदाइश जरूर पढ़ा करो। बस 1 मिनट सुन लीजिए पैदाइश, उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी आमना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा, ए आमना, जब नबी की विलादत हो रही थी उस वक्त की कहीं बहारों के मंजर की कोई हसीन बात याद है? कहा हाँ एक बात याद है। कहा कौन सी बात याद है? कहा जब मेरे लाडले की विलादत का वक्त आया ना तो मुझे घबराहट शुरू होने लगी, मुझे उलझन होने लगी। मैंने अपने शौहर को याद किया, काश मेरे शौहर हजरत अब्दुल्ला होते, ये उलझन दूर हो जाती, घबराहट दूर। अचानक मैं सोच ही रही थी कि मेरे काशाने पे दरवाजे में दस्तक दी, आमना अंदर से दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला, पर्दा करने के बाद दरवाजा खोला तो क्या देखती हूँ कि 3 बड़ी हसीनो जमील खूबसूरत औरतें खड़ी हैं। आमना दरवाजा खोलो, इजाजत दो, हम अंदर आना चाहते हैं। कहा आ जाओ। कहा मैंने दरवाजा बंद कर लिया। कहा मैंने इन 3 औरतों को इसके पहले कभी नहीं देखा था। अम्मी आमना ने कहा तुम कौन हो, किस लिए आई हो? काम आए नहीं, तुम्हारी खिदमत के लिए हमें रब ने भेजा है। कहा तुम हो कौन? आज तक हमने कभी देखा नहीं, ऐसा चेहरा नहीं देखा, ऐसा तलवा नहीं देखा, ऐसा जलवा नहीं देखा, ऐसी पेशानी नहीं देखी, ऐसी जुल्फें नहीं देखी, ऐसा कद नहीं देखा, ऐसा जिस्म नहीं देखा, इतनी लंबी चौड़ी, इतनी खूबसूरत मैं आज तक नहीं देखी। बताओ तुम हो कौन? एक ने कहा ए आमना जानना चाहती हो? कहा हाँ। एक ने कहा हम आदम की बीवी हव्वा हैं। दूसरी ने कहा हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा हैं। तीसरी ने कहा हम हजरत ईसा की बीवी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हजरत मरियम है। इन तीनों ने कहा बहरहाल आमना खुश हो जाओ, प्यास लगी है? कहा हाँ।
एक प्याला दिया जो बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा। कहा और पीना? कहा मैंने और पिया। कहा बस आका की विलादत का वक्त आ गया, बिल्कुल 2-4 सेकंड बाकी थे। कहा जैसे ही आका दुनिया में तशरीफ लाए, मक्के की औरतों ने पूछा, ए अम्ना, जैसे दुनिया में औरतों के साथ मामला पेश आता है, बच्चा जब पैदा हो जाता है औरतें सुकून महसूस करती हैं, ए अम्ना क्या तुमने भी सुकून महसूस किया जब आका तशरीफ लाए? कहा नहीं, आम औरतों की तरह मेरा मामला नहीं था। जैसे ही मेरा लाल दुनिया में आया, मुझे तो ये नहीं महसूस हुआ कि बच्चे की विलादत, मुझे तो ये लग रहा था मेरे बदन से नूर था जो बाहर निकल आया है, मेरे बदन से नूर था तो खारिजों के दुनिया में आकर सारी दुनिया को चमकाने के लिए आ गया है। अल्लाह अल्लाह, ये ऐसा नूर था। इसी नूर के बारे में मुस्तफा की शान के लिए उलमा कहते हैं मुस्तफा नूर भी है, मुस्तफा का चेहरा नूर है, मुस्तफा की जुल्फे नूर है, मुस्तफा का तलवा नूर है, मुस्तफा की जुल्फे नूर है, मुस्तफा का अमामा नूर है, और मुस्तफा की पेशानी व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुस्तफा की पेशानी नूरुन अला नूर है, मुस्तफा की पेशानी नूरुन अला नूर है। इसलिए जिस पेशानी में नूरे मोहम्मदी आदम की पेशानी में जो चमक रहा था, वो यही मुस्तफा के नूर ही का चमक थी, मुस्तफा की ही नूर की शमा थी जो आदम की पेशानी में चमक रही थी। यही नूर आज भी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक पूरी दुनिया इसी नूर से रोशन होती रहेगी। अब मेरे आका जब तशरीफ लाए ना, तो सारी दुनिया ने बड़े ही अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ खड़े होकर दो सलाम का नजराना पेश किया था। अब मौला करीम बोलने में कसदन लफ्ज़न कोई गलती हो गई हो, मौला मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मेरे आका तशरीफ लाए, शजर हजर ने बहरो बने खुश को तने खड़े होकर सलाम पेश किया था। आइए